हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं विपिन शर्मा और सौरभ राठौर एक बार फिर से आपके चैनल टेक्नो स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक जो क्लासेस हम लोग दे रहे हैं वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रही हैं और आप लोग सब्सक्राइब करते रहें हमारे चैनल को और प्यार देते रहें। अगर आपको हमारे वीडियोज़ में कोई कमी नज़र आए या कोई सुधार की ज़रूरत हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और फ्रेंड्स, अभी तक जो क्लासेस हम लोग दे रहे थे उसमें कुछ उस शेड्यूल में आज कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं। अभी तक जो क्लासेस चल रही थी उसमें आपको सुबह 7 बजे टेक्निकल की क्लासेस मिलती थी। उसके बाद दोपहर में 3 या 4 बजे मैथ रीजनिंग की क्लासेस मिलती थी। शाम को हिंदी की क्लासेस मिलती थी। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों को करंट अफेयर की भी क्लासेस दी जाएँ। कुछ लोगों की मांग थी करंट अफेयर की भी क्लासेस दी जाए, तो इसलिए हम लोग कल से करंट अफेयर की भी क्लासेस शुरू कर रहे हैं और शेड्यूल में थोड़ा चेंजेस कर रहे हैं। तो हमारा जो नया शेड्यूल है आप लोग नोट कर लें और उसी हिसाब से आप लोग वीडियोस देखते रहें। तो हमारे नए शेड्यूल के हिसाब से जो करंट अफेयर की क्लासेज हैं वो सुबह 7 बजे मॉर्निंग में मिलेंगी आपको, और उसके बाद 11 बजे हमारी टेक्निकल की क्लासेस चलेंगी। और हाँ, एक चीज़ और, जो करंट क्लासेस चलेंगी वो हमारे नए सर हैं विवेक सर, उनके द्वारा मिलेंगी। और जो 11 बजे की टेक्निकल क्लासेस हैं वो आपके सबसे चहेते सर जो हैं सौरभ राठौर, उनके द्वारा मिलेगी। और टेक्निकल की क्लासेस में 2 दिन क्लासेस रहेंगी और 2 दिन बाद जो तीसरे दिन का वीडियो होगा वो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाएगा। प्रैक्टिस सॉल्व मैं यानी आपके दोस्त विपिन सॉल्व कराएंगे। उसके बाद 4 बजे आएगा मैथ या रीजनिंग की क्लास। एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग की क्लास जिसे सौरभ सर सॉल्व कराएंगे। और उसके बाद 6 बजे आएगी हिंदी की क्लास। हिंदी क्लास आप लोग जानते हैं, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं हिंदी क्लास में, बहुत लाइक्स व्यूज़ आ रहे हैं जिसे हमारी पूजा मैम दे रही हैं। और उसके बाद 8 बजे जीएस की क्लास आएगी। जीएस की क्लास भी पूजा मैम ही देंगी। तो इस प्रकार से हमारा नया शेड्यूल अब चेंज हो गया है। तो फ्रेंड, आज हम अपने फ्रेंड्स के लिए जो वीडियो लाए हैं इसमें हेक्सा के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जिसे हमने अपने आप बनाया है। और थोड़े कम क्वेश्चन बन पाए हैं। अगले वीडियो में भी हम अभी तैयार कर रहे हैं क्वेश्चंस, जिस दिन तैयार हो जाएंगे उसका सेकंड पार्ट भी आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस लंबाई के हेक्सा ब्लेड का प्रयोग साधारण किया जाता है, साधारण कार्यों के लिए किया जाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं 100 mm, 150 mm, 200 mm या 250 mm। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि साधारणतः प्रयोग में लाए जाने वाले हेक्सा ब्लेड जो होते हैं वो, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो हेक्सा ब्लेड जो साधारणतः कार्यों में प्रयोग लाए जाते हैं वो 250 mm तथा 300 mm के लंबाई में प्रयोग किए जाते हैं और 12.7 mm चौड़ाई में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शंस आप लोग दिख ही रहा होगा 250 mm। तो जो साधारणतः कार्य में प्रयोग लाए जाते हैं हेक्सा ब्लेड वो 250 mm के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से हेक्सा ब्लेड की किस पिच द्वारा सॉलिड ब्रॉस काटा जाता है। सॉलिड ब्रॉस आप लोग समझ सकते होंगे, मतलब ठोस रॉड जो होता है उसको काटने के लिए किस पिच की ब्लेड यूज़ की जाती है। ऑप्शंस हैं 0.8 mm, 1 mm या 1.4 mm या 1.8 mm। तो आप लोग दिख ही रहा होगा कि ऑप्शन सही है 1.8 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस धातु का प्रयोग करके हेक्सा ब्लेड बनाया जाता है। निम्न में से किस धातु का प्रयोग करके हेक्सा ब्लेड बनाया जाता है। तो ऑप्शंस हैं हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, लो एलॉय स्टील, उपरोक्त में से सभी। तो इसमें होगा उपरोक्त में से सभी। इसमें हाई कार्बन स्टील के भी ब्लेड बनाए जाते हैं, हाई स्पीड स्टील का भी ब्लेड बनाया जाता है, लो एलॉय स्टील का भी ब्लेड बनाया जाता है। इसका मतलब उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से हेक्सा ब्लेड की हार्डनेस कितनी होती है।
निम्न में से हेक्सा ब्लेड की हार्डनेस कितनी होती है? ऑप्शन है 61 से 63 HRC, दूसरा है 61 से 65 HRC, तीसरा है 62 से 65 HRC, चौथा है सभी। तो इसका ऑप्शन सही होगा सभी। मतलब 61 से 63 HRC हो भी, 61 से 65 HRC हो वो भी, या 62 से 65 HRC। मतलब कुल मिला के आपको ये जानना है कि जो हेक्सा ब्लेड की HRC होती है 61 से लेके 65 के बीच में ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस कारण से हेक्सा ब्लेड बार बार ढीला हो जाता है? निम्न में से किस कारण से हेक्सा ब्लेड बार बार ढीला हो जाता है? आप लोग कभी जॉब को काट रहे होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि हेक्सा ब्लेड की जो हेक्सा की ब्लेड होती है वो ढीली हो जाती है और जिससे ब्लेड भी टूट जाती है। तो उसका क्या कारण होता है आइए जानते हैं कि ब्लेड के खिंच जाने के कारण या ब्लेड की पिच का सही चुनाव न होने के कारण। आप लोग अंदाज़ा लगाइए क्या हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, विंग नट की थ्रेड घिस जाने के कारण या सीतक का प्रयोग न होने का कारण। तो इसका ऑप्शन होगा सही विंग नट की थ्रेड घिस जाने के कारण। विंग नट आपको याद होगा पढ़ाया गया था जब कॉमन हैंड टूल का चैप्टर चल रहा था कि जिसमें विंग की तरह दोनों तरफ निकले होते थे, वो होता है विंग नट। विंग नट की थ्रेड घिस जाने का मतलब किसी चीज़ की अगर चूड़ी घिस जाएगी तो वो उसको सही से टाइट नहीं हो पाएगा, और जब सही से टाइट नहीं हो पाएगा तो उसको अपनी पकड़ नहीं बना पाएगी। और जब विंग नट की थ्रेड घिस जाती है तो वो उस पर हेक्सा फ्रेम पे सही से पकड़ नहीं बना पाती है, इसलिए ब्लेड बार बार ढीली हो जाती है। और ब्लेड ढीली हो जाती है जिसके कारण से हेक्सा ब्लेड बार बार ढीला हो जाता है और वो टूट भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से हेक्साइंग करते समय हेक्सा की चाल कितनी होती है? निम्न में से हेक्साइंग करते समय हेक्सा की चाल कितनी होती है? हेक्साइंग क्या होता है? हेक्साइंग मतलब जब आप किसी जॉब को काट रहे होते हैं, और हेक्साइंग मतलब कि किसी कार्य को कर रहे हो तो उसके कार्य के अनुसार ब्लेड का सही साइज होना चाहिए, पिच को चेक करना चाहिए, ये सब मतलब हेक्साइंग होता है। तो ऑप्शंस इसके देखते हैं कि निम्न में से हेक्साइंग करते समय हेक्सा की चाल कितनी होती है? 30 से 40 स्ट्रोक पर मिनट, 50 से 60 स्ट्रोक पर मिनट, 60 से 70 स्ट्रोक पर मिनट, एंड लास्ट है 40 से 50 स्ट्रोक पर मिनट। तो इसका आंसर सही है 40 से 50 स्ट्रोक पर मिनट। तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि जब हम लोग काटते जो आगे पीछे होता है तो उसकी चाल कितनी होती है, कि हम लोग इस हिसाब से काटें कि 1 मिनट में 40 से लेके 50 बार वो आगे पीछे हो। यही होता है हेक्सा की चाल। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हेक्साइंग करते समय हेक्सा की चाल जो है वो 40 से 50 स्ट्रोक पर मिनट रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेक्सा ब्लेड की लंबाई कैसे मापी जाती है? हेक्सा ब्लेड की लंबाई कैसे मापी जाती है? कि दांतों वाले भाग के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, ब्लेड के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक पिन होल के सिरे से लेकर दूसरे पिन होल के सिरे तक, और लास्ट ऑप्शन है एक पिन होल के सेंटर से दूसरे पिन होल के सेंटर से तक। तो आप लोग सोचेंगे तीसरे और चौथे ऑप्शन में कंफ्यूज होंगे, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो तीसरे ऑप्शन में कह रहा है कि एक पिन होल के सिरे से, मतलब जो पिन का होल का किनारा हिस्सा होता है जिस तरफ से ब्लेड ख़त्म होती है उस तरफ से कि दूसरे तरफ जिस तरफ ब्लेड ख़त्म होती है उस तरफ का हिस्सा बोल रहा है। और चौथे में बता रहा है कि होल के सेंटर से, मतलब जो होल होता है उसके सेंटर से और दूसरे वाले होल के सेंटर के बीच से जितनी लंबाई होती है उसी को ब्लेड की लंबाई मानते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? हेक्सा ब्लेड की लंबाई जो मापी जाती है वो एक पिन होल के सेंटर से दूसरे पिन होल के सेंटर तक के बीच की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक हेक्सा ब्लेड को पुराने द्वारा बनाए गए ब्लाइंड सॉकेट में प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्यों? एक नए हेक्सा ब्लेड को पुराने द्वारा बनाए गए ब्लाइंड सॉकेट में प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्यों? इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्वेश्चन का
कि मतलब पुराना कट जो आप पहले से बनाए हैं उस पर नया हेक्सन ब्लेड नहीं यूज़ करना चाहिए। क्यों? ब्लेड महंगा होता है, या नए ब्लेड की धार तेज होती है, या का और खा दोनों नहीं, या ब्लेड को चलाने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा ब्लेड को चलाने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होता है। और इस चीज़ में देखिए का और खा दोनों नहीं, ये भी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेक्सा ब्लेड की दांतों की सेटिंग की जाती है, कैसे की जाती है आइए देखते हैं। ब्लेड को क्लियरेंस देने के लिए, ब्लेड को जाम होने व टूटने से बचाने के लिए, कट को ब्लेड से चौड़ा बनाने के लिए, या लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हेक्सा ब्लेड की जो दांतों की सेटिंग होती है वो ब्लेड को क्लियरेंस देने के लिए भी होती है, ब्लेड को जाम होने से व टूटने से बचाने के लिए भी होती है, कट को ब्लेड से चौड़ा बनाने के लिए भी होती है। तो फ्रेंड्स आज बस इतने ही सवाल थे, इतने ही तैयार हो पाए थे। आगे और अगर सवाल तैयार हो जाते हैं जैसे ही, वो दूसरा पार्ट इसका हम आपके सामने लाएंगे। और आप लोगों को अगर वीडियो सही लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और वीडियो को पूरा देखें। और जो सिलेबस बताए हैं, सॉरी सिलेबस नहीं, जो शेड्यूल बताए हैं आज, वो आप लोग नोट कर लें और उसी के हिसाब से वीडियो देखते रहें और ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। अगर आपको इस क्वेश्चंस की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से भी ले सकते हैं। और वहाँ भी नहीं मिले तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक है, वहाँ से ये फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।